नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। डूंगरपुर में अंधविश्वास के कारण एक किशोरी ने बहन की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना चीतरी थाना के झिंझवाफला गांव की है। रविवार रात दशा माता की पूजा अर्चना चल रही थी। इसी दौरान 15 साल की किशोरी ने खुद पर देवी आने की बात कही। उसके बाद वो तलवार लेकर दौड़ने लगी, जिससे वहां बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। वे सभी इधर उधर भागने लगे। किशोरी के दो भाई ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उन पर भी वार करने की कोशिश की, जिसके बाद वो पीछे हट गए। उसी घर में सुरेश की 7 साल की बेटी पुष्पा अंदर सोई हुई थी। किशोरी की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद लड़की अपनी चचेरी बहन को घसीटते हुए मकान के दूसरे हिस्से में ले गई। वहां जाकर उसने तलवार से उस पर ताबड़तोड़ वार कर बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बच्ची के मरने के बाद भी किशोरी पागलों की तरह मृत शरीर पर वार करती रही। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में हरियाणा की रहने वाली एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के नारनौल की रहने वाली युवती ने गुरुग्राम के महिला थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 0 नंबर की FIR दर्ज कर जयपुर भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में युवती ने आरोप लगाया कि शानू नाम के युवक से उसकी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी। उसने जून 2019 में जगतपुरा स्थित इंदिरा गांधी नगर में युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ब्लैकमेल कर शोषण करता रहा और विरोध करने पर मारपीट भी करता। बदनामी के डर से चुप रही युवती ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता ने मारपीट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कराया। लेकिन वारदात की जगह जयपुर होने की वजह से पुलिस ने FIR खोना गोरियान थाने में जांच के लिए भेज दी। खोना गोरियान थाना प्रभारी केस की जांच करेंगे। 12 में मौसम की मार से किसानों की सोयाबीन की फसल चौपट हो रही है। जिले की अंता तहसील के सिंधपुरी में बड़गांव सड़क के पास लगभग 200 बीघा से अधिक की सोयाबीन के खेतों में पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश के कारण सोयाबीन सड़ने गलने लगी है। किसान बंशी मीणा बताते हैं कि पिछले साल भी इन खेतों में पानी भर गया था। परेशान किसान बताते हैं कि समय पर ड्रेनों की सफाई खुदाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का भी कोई फायदा नहीं मिलता है। अति बरसात होने के कारण फसलें नष्ट हो चुकी है। CID प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर आते हैं, देख दाख के निकल जाते हैं। बड़गांव रोड पर तिकोत फैक्ट्री का माल, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। गड्ढे में सड़क या फिर सड़क में गड्ढे। अजमेर में इन गड्ढों वाली सड़कों की हालत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हास्यास्पद तो ये है कि जिला प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है और न ही नगर निगम को। लाखों खर्च कर बनाई इन सड़कों की दशा और दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है, पर रात का सफर तो बिल्कुल ही नहीं। हैरत तो इस बात की है कि शहर के पॉश एरिया की सड़कों की हालत भी ऐसी है। गली कूचे की तो भगवान ही मालिक है। और शहर में इतने सारे खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है गड्ढों में। और बरसात के दिनों में तो इन दिनों काफी परेशानी हो रही है आने जाने में। स्मार्ट सिटी कहते हैं अजमेर को, लेकिन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। जगह जगह कचरा, गंदगी और खड्डे, जगह जगह पानी भरा हुआ है। बिल्कुल भी व्यवस्था ढंग की नहीं है। हादसे हो सकते हैं इस तरह के गड्ढों में, पता भी नहीं चलता कि उसकी गहराई कितनी है। महिला पर कुत्तों के हमले की कोशिश का ये CCTV फुटेज कोटा से आया है। नयापुरा थाना इलाके में 2 पालतू कुत्तों ने महिला पर हमले की कोशिश की। घटना आकाशवाणी इलाके की है, जहां पर इनका मालिक इन कुत्तों को गली में खुला छोड़ देता है, जिससे ये आते जाते लोगों पर हमला करते हैं। कुत्तों ने महिला पर भी हमले की कोशिश की, लेकिन एक युवक ने इन दोनों को खदेड़कर महिला को बचा लिया।
मामले को लेकर इलाके के रहने वाले एक शख्स ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आकाशवाणी कॉलोनी निवासी मंजूर आलम ने बताया कि उनकी गली के पीछे वाली गली में दिनेश शर्मा उर्फ मौली रहता है। मंजूर आलम का आरोप है कि दिनेश शर्मा ने अपने घर में कुत्ते पाल रखे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो जानबूझकर कॉलोनी में आतंक का माहौल बनाने के लिए कुत्तों को सड़क पर खुला छोड़ देता है, जो आते जाते राहगीरों पर हमला करते हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के कराड़ी गांव में अध्यापकों की कमी से परेशान स्कूली छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते पढ़ाई बाधित हो रही है। आरोप है कि विद्यालय में पहले से शिक्षकों की कमी चल रही है और 2 दिन पूर्व छात्राओं के साथ मारपीट के आरोप के चलते 2 शिक्षकों को एपीओ कर दिया गया, जिसके चलते विद्यालय में शिक्षक और कम हो गए हैं। छात्रों ने हटाए गए शिक्षकों को पुनः लगाने की मांग की है। विरोध के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षकों को पुनः लगाने की मांग की। गौरतलब है कि 3 दिन पहले विद्यालय के 2 शिक्षकों को 2 छात्राओं को परेशान करने और मारपीट करने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने एपीओ कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर दी। सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र शिक्षकों को पुनः लगाने की मांग करते रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ घर से लापता एक बच्चे को 3 दिन से पुलिस बिना कल्याण समिति के आदेशों के ही परिजनों को सौंप रखा है, जो नियमों के खिलाफ है। जानकारी के मुताबिक सूरजगढ़ कस्बे से एक 14 वर्षीय बच्चा 27 जुलाई को अचानक लापता हो गया। परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवा दी। 29 जुलाई को शाम 7 बजे बच्चा परिजनों को मिल गया तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सुबह थाने आने की बात कहकर परिजनों को टाल दिया। इसके बाद जब परिजन दूसरे दिन 30 जुलाई को थाने पहुंचे तो कुछ आईडी वगैरह मंगवाई और वापस भेज दिया। इसके अगले दिन 31 जुलाई को फिर से परिजन थाने पहुंचे तो भी ये कहते हुए वापस भेज दिया कि आज संडे है, सोमवार को आना, झुंझुनू कोर्ट चलेंगे। जबकि कानून ये कहता है कि बच्चा जब भी मिले, किसी भी समय मिले, उसी समय बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना होगा। बच्चे के लिए आगामी निर्णय बाल कल्याण समिति को लेना होता है। बीकानेर में यूआईटी की ओर से जारी किए गए घर खाली करने के नोटिस के खिलाफ अंबेडकर कॉलोनी और शिवबाड़ी के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता कन्हैया लाल झानवर के नेतृत्व में दोनों कॉलोनियों के निवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने यूआईटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान झानवर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता ने बताया कि यूआईटी की ओर से क्षेत्र में बसी हुई कॉलोनियों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जहां पर सारी आबादी गरीब तबके की है। अगर किसी भी तरह से खाली करवाया गया तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर भी कहा कि जल्द ही यूडीएच मंत्री से मुलाकात करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दे पर अवगत कराएंगे। भरतपुर के वसंत विहार कॉलोनी में महिलाएं शराब का ठेका हटाने को लेकर डटी हुई हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़क को जाम करके बैठी रहीं। करीब 3 घंटे तक चिलचिलाती धूप में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 महिलाओं की तबीयत भी खराब हो गई, जिनमें से 2 महिलाओं को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार महिलाओं को समझाती बुझाती रही, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं हुई। उसके बाद उपखंड अधिकारी देवेंद्र परमार मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाया। हमें तो यही सुनवाई है, दारू का ठेका उठ गया है, कोई समस्या नहीं, यही समस्या है ठेका है। इसके अगेंस्ट में हमें जानते हैं कि यहाँ बगल में छात्रावास भी है और इससे जो एक इनका कहना है कि नियमों के अंतर्गत आ जाता है और यहाँ रात को दारू पी के लोग बात मचाते हैं, उससे विरोध में मैंने यहाँ तक दूरी तो बहुत कम है। इनको एक्साइज वालों को भी बुलाया तुरंत मौके पर, नियम में नहीं आता तो बिल्कुल इसको शिफ्ट करवाएंगे। 1 घंटे से 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 1 घं
संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान अफ्रीका के कांगो में प्रदर्शनकारियों के हमले में शहीद दीकर के लाल शिशुपाल बगरिया का पार्थिव शरीर विभिन्न इलाकों से होता हुआ उनके गांव बागरियो का पास पहुंचा। शिशुपाल को देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। पत्नी कमला देवी अपने पति को देखकर वंदे मातरम के नारे लगाने लगी, फिर भावुक हो गई। उन्होंने पति के करीब जाकर उन्हें सैल्यूट किया। शहीद को उनके बेटे प्रशांत चौधरी ने मुखाग्नि दी। इससे पहले तिरंगा रैली निकाली गई और देशभक्ति के गगनभेदी नारों से आसमान गूंज उठा। उन्होंने काफ़ी कम लम्हे गुजारे हैं और जो भी उन्होंने देश के लिए किया, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे शांति बनाई। मेरा बस यही जानना है कि आखिर में हुआ क्या था वहाँ पे। हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे क्या घटना हुई थी, किस चीज़ की वजह से इतना बड़ा एक शांति मिशन में इतना बड़ा हादसा हुआ है। राजस्थान में इस साल मॉनसून ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जुलाई में पिछले 66 सालों के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। श्री गंगानगर में एक ही महीने में पूरे सीजन से भी ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। तो राजस्थान के 2 जिलों में अभी भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ, तय समय से कुछ देरी में प्रदेश में एंट्री करने वाले मॉनसून ने झमाझम बारिश से प्रदेश को तरबतर कर दिया है। साल 1956 के बाद जुलाई के महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। 66 सालों पहले 1956 में राजस्थान में प्रदेश में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद इस बार जुलाई माह में 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जुलाई में औसत बारिश का आंकड़ा 161.4 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार 67% ज्यादा यानी 270 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस वर्ष जुलाई के माह में पूरे राजस्थान में पिछले 66 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ 270 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि जुलाई के माह के औसत से करीब 67% ज्यादा दर्ज की गई है। अपने बच्चों का जन्मदिन तो आपने भी मनाया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो 18 साल पहले लगाए 250 करंज के पौधे का हर साल जन्मदिन मनाते हैं। ग्रीन कमांडो के नाम से मशहूर बालोद के दल्ली राजहरा निवासी वीरेंद्र सिंह पर्यावरण में संतुलन बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में वो आज तक हजारों पौधे लगा चुके हैं, जिस पर भारत सरकार उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित कर चुकी है। ग्रीन कमांडो ने आज से 18 साल पहले करंज के 250 पौधे लगाए थे, जो आज पेड़ का रूप ले चुके हैं। ग्रीन कमांडो ने हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के साथ मिलकर इन पौधों का जन्मदिन मनाया। आयोजन जन्मदिन का था, लिहाजा पूरा माहौल भी उसी रंग में रंगा हुआ था। बैलून से पूरे पौधों को सजाया गया था। इस दौरान पौधों की आरती उतारने के बाद केक काटकर बच्चों को बांटा गया। ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह की माने तो लगातार उजाड़ हो रही प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो न केवल खुद पौधे लगाते हैं, बल्कि दूसरे लोगों से भी ऐसा करने की अपील करते हैं। इस समय शहर शहर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। दौसा से कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला है। भर्तृहरि धाम से आई कांवड़ यात्रा में कांवड़िए 300 फीट का तिरंगा लेकर चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जैसे ही विशाल तिरंगे की यात्रा दौसा शहर से गुजरी, लोग अपने घरों की छतों से इसे देखने लगे, वहीं कुछ इसे अपने मोबाइल में कैद करने लगे। इस आकर्षक दृश्य को देखकर सभी का मन अभिभूत हो गया। सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिव भक्त पूरी तरह शिव भक्ति में सरोकार नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हो, ये दौसा का गांधी तिराया है और ये कांवड़िए हैं जो तिरंगा यात्रा लेकर आए हैं। और ये तिरंगा यात्रा 300 फीट लंबी तिरंगा यात्रा है, जो दौसा शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इस तिरंगा यात्रा जो भरतरी से ये कांवड़िए आए हैं और गेटोलाव धाम पहुँच रहे हैं। मेंढक बना दूल्हा, मेंढकी दुल्हन, जमकर नाचे बाराती और धूमधाम से हुई शादी। शहरों महानगरों में रहने वाले कुछ लोगों के लिए भरे ही बारिश एंजॉयमेंट का एक जरिया हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का एक और मौका हो।
लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं है, क्योंकि बरसात पर उनकी उम्मीदें टिकी होती हैं। मेंढक मेंढकी की शादी की ये तस्वीरें झारखंड के गढ़वा से आई हैं। जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश नहीं होने के कारण इलाके में सूखे की स्थिति है। अति पिछड़े प्रखंड में शुमार चिनिया प्रखंड में बारिश के लिए लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने बारिश के लिए गांव में 2 मेंढकों की शादी करवाई और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन पूजन किया। इस दौरान बैंड बाजे के साथ लोगों ने बारात भी निकाली और गांव में सामूहिक भोज का आयोजन भी हुआ। मेंढक की बारात चिखुरा पत्थर टोले से निकलकर नेमना टोले तक पहुंची। दोनों की शादी के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। शादी के दौरान लोगों ने हवन कर इंद्रदेव से बरसात की गुहार लगाई, जिससे पानी की कमी से सूख रही खेती को सहारा मिल सके। पुलिस थाने में आने वाले बच्चों को अब पुलिस की एक अलग छवि देखने को मिलेगी। जी हां, थाने में आने वाले बच्चों को यहां खेलने के लिए खिलौने, पुस्तकें और मौज मजे के लिए दूसरे सामान के साथ थकान होने पर आराम करने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है, 16 आने सच। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाने का ये नवाचार सुर्खियों में है। इस थाने को बाल मित्र थाना घोषित किया गया है। एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, बजाज फाउंडेशन और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त प्रयासों से ये अभिनव पहल शुरू की गई है। नवाचार का उद्देश्य पुलिस थानों में बच्चों को सकारात्मक माहौल देना है। इसके पीछे मंशा ये है कि इन बच्चों को ऐसा अनुकूल वातावरण दिया जाए जिससे वो अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं को भुलाकर आगे बढ़ सकें। गौरतलब है कि ज्यादातर बच्चे पुलिस और थानों के नाम से ही घबराते हैं और पूछताछ के दौरान डरे सहमे होते हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पुलिस की जांच में भी मुश्किल आती है, क्योंकि बच्चे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। जिनका कुंद के समान पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी कृपा करें। तस्वीरें सिरोही के सारणेश्वर महादेव की हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन कुंड में मां गंगा खुद भगवान के अभिषेक के लिए प्रकट होती हैं। कुंड के पानी का प्रताप ऐसा है कि लगाने वाले चर्म रोग से दूर होने का दावा करते हैं। चमत्कार ऐसा कि अलाउद्दीन खिलजी को भी यहाँ झुकना पड़ा था। जी हाँ, ये मंदिर कट्टर शासक अलाउद्दीन खिलजी को भी पीछे हटने पर मजबूर होने के कारण बना था। बताया जाता है कि इस मंदिर के पीछे की बावड़ी के जल से खिलजी के शरीर का रोग दूर हुआ। उसके बाद उसने इस मंदिर में तोड़फोड़ करने की हिम्मत नहीं की। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल का महादेव मंदिर को तहस नहस किया और वहां के शिवलिंग को गाय की खाल में बांधकर सिरोही के रास्ते लौटा। लेकिन सिरोही के महाराव ने उसे आगे नहीं जाने दिया और युद्ध में हराकर शिवलिंग को सिरोही में स्थापित किया। इस स्थान को आज सारणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। तो आप भी इस सावन में यहाँ पहुंचकर अपनी मुराद पूरी करें। राजसमंद के आमेट का ये वो शिव मंदिर है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यहाँ महाभारत काल से भगवान भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ स्थापित त्रिशूल का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों के अज्ञातवास के समय भीमसेन ने की थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में इस क्षेत्र को पाटन शहर के नाम से जाना जाता था। भूगर्भीय परिवर्तन से पाटन शहर जमीन में समा गया और यह एक विशाल पर्वत बन गया। इतिहासकार शंकर मीणा बताते हैं कि अज्ञातवास के समय भीमसेन ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे भोलेनाथ का त्रिशूल जमीन से प्रकट हुआ था। त्रिशूल प्रकट होने पर भीमसेन ने भोलेनाथ की चौमुखी शिवलिंग की स्थापना की थी। जो अरावली की पहाड़ियाँ उनके बीच में एक प्राचीन शिव स्थान बसा हुआ है। इसके बारे में बताया जाता है कि पांडवों के काल से लगभग 5200 वर्ष पहले, जब पांडवों का जो काल था, उस समय ये पाटन शहर के नाम से जाना जाता था। शिवनाल महादेव मंदिर के पास एक बावड़ी है जिसकी गहराई करीब 80 फीट है। इस बावड़ी का निर्माण जैन शैली में किया गया है। इसके पास जैन मंदिर के खंडर भी मौजूद हैं, जो पाटन शहर होने का प्रमाण देते हैं। 24 जुलाई से चंबा के ऐतिहासिक चौगान में लगने वाला मिंजर मेला 31 जुलाई को समाप्त हो गया। यूं तो हिमाचल प्रदेश का लगभग हर हिस्सा पर्यटकों को पसंद आता है, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की अनोखी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं तो मिंजर मेला बेहतरीन जगह है।
ये मेला सावन के दूसरे रविवार से शुरू होकर सप्ताह भर चलता है। यहाँ के मक्की के बालियों को मंजर कहते हैं, उसी से मेले का नाम पड़ा है। इस मेले की शुरुआत भगवान रघुवीर और लक्ष्मी नारायण को मिंजर भेंट करने से होती है। इस खास मिंजर को एक मुस्लिम परिवार रेशम, डोरी, मोती और तिलों से तैयार करता है। एक हफ्ते बाद इसे चंबा की रावी नदी में बहा दिया जाता है। मिंजर मेले में पहले दिन भगवान रघुवीर की रथ यात्रा निकलती है और इसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है। हिमाचल से लगभग हर गांव का अपना एक देवता होता है, लिहाजा इस मेले में करीब 200 देवी देवता भी पारंपरिक तरीके से पहुंचे। मिंजर में हिमाचली पकवान, नाटी और लोक कला के अलावा खेलकूद और शॉपिंग का आनंद लेने भी लोग पहुंचते हैं। इस बार देश के कई राज्यों से पहुंचे कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। लाखों का सैलरी और ऐशो आराम आखिर कौन नहीं चाहता, लेकिन विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी से इन सब को छोड़कर नैनीताल के दो दोस्त वतन इसलिए लौट आए हैं कि अपने यहाँ ही कुछ हासिल कर सकें। अब इन दोनों दोस्तों ने खुद की कंपनी तैयार कर दुकानदारों और ग्राहकों के बीच सेतु बनाने की ठानी है और पहाड़ के उत्पाद को एक पहचान देने का मन बनाया है। जी हाँ, नैनीताल के चेतन बिष्ट और रितेश जोशी इसलिए स्वदेश लौटे हैं कि अपने पहाड़ पर ही अपने सपने साकार कर सकें। अमेरिका से लेकर यूरोप तक 12 सालों में बड़ी कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन अब नैनीताल में ये खुद का बिजनेस तैयार कर रहे हैं। इसके तहत इन दोनों ने बाजार को मोबाइल पर लाने की ठानी है, तो ग्राहक और दुकानदार को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए ऐप भी तैयार किया है। मुफ्त के इस ऐप पर दुकानदार का सभी सामान होगा और दुकानदार भी रोजाना का हिसाब किताब सब पर्ची की बजाय मोबाइल पर रहेगा। एक क्लिक में सभी जानकारी एक साथ देने के लिए दोनों दोस्त कड़ी मेहनत कर रहे हैं।